सर आपका नाम? मेरा नाम कमलेश मौर्य है। मैं डिंडोली में रहता हूँ, मेरा मेडिकल स्टोर है। सर आपने जो ड्रग्स व्यवहार के बारे में जो आप नारा दे रहे हैं कि दोषियों को फांसी दो, इसके बारे में आप पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे? मैं भारत की जनता को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये दूर दूर तक आवाज जाती है। इसके लिए मैं प्रोफेशनल सूरज की बात नहीं कर रहा हूँ, सचिन की बात नहीं, पूरे भारत में ये संदेश जाना चाहिए साथियों कि एक लड़की या आपकी बहन या मेरी बेटी अगर वो स्कूल में पढ़ रही है, गर्ल्स हॉस्टल में है, तो साथियों हमें समझते हैं वो सेफ जोन में है। मानते हैं कि नहीं? अगर अपनी बेटी जो है गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ रही है, इसका हम समझते हैं वो लड़की सेफ है। और जो उसके साथ घटना हुई, नीट की तैयारी कर रही थी। साथियों, जो बनारस है मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और यूपी में योगी जी का शासन है, बीजेपी का भी शासन है, प्रशासन भी है। अगर उस लड़की को जघन्य अपराध किया गया, उसके साथ 4 जन शामिल हैं और उसको साक्ष्य मिटाने के लिए उसको फांसी से लटका दिया गया। और साथियों, गजब हमारा प्रशासन है, गजब हमारा शासन है। आप देख सकते हैं कि बिना माँ बाप के आए हुए उस लाश को प्रशासन ने जलवा दिया। तो कहीं न कहीं ये शासन की, सरकार की मिली जुली मदद है। तो साथियों, जो आज लड़की, योगी जी क्या कहते हैं कि यूपी में राम राज्य चल रहा है, बोलते हैं ही नहीं जब बोलते हैं। तो साथियों, हमारे स्नेहा कुशवाहा के लिए आगे से उनको जब बोलते हैं कि अपराधियों की सजा, उनका इनकाउंटर हो जाएगा, उनका बुलडोजर उनके घर पे चल जाएगा, तो हमारी बेटी के लिए न्याय क्यों नहीं? आपके बेटी नहीं है, योगी जी की बेटी नहीं है, प्रशासन की बेटी नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा कि बेटी को न्याय मिले, उनकी फांसी होनी चाहिए। और जिस हॉस्टल में रुक रहा था वो भी उसमें शामिल था, उसका जो है उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। ये मौर समाज सूरत की मांग है, ये हमारे समाज की मांग है। बस मैं यही इतना कहना चाहूंगा। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, स्नेहा कुशवाहा जो हमारे समाज की एक छात्रा थी, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। साथियों, वो सासाराम रोहतास की रहने वाली मेधावी छात्रा थी। वाराणसी जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से मोदी जी सांसद चुन करके प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन उसी क्षेत्र में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। कहा जाता है कि महिलाएं देवी की स्वरूप है और महिलाओं को प्रथम स्थान देना है, बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को बढ़ाना है। लेकिन वहीं जब एसटी एससी ओबीसी समाज की, बैकवर्ड समाज की महिलाओं के साथ गलत व्यवहार होता है, तो सरकारें आंख मूंद लेती है और दोषियों को पकड़कर सजा देने की बजाय उन्हें छूट देती है। और जो पीड़ित परिवार है उसे ही सरकार धमकाने का काम करती है। स्नेहा कुशवाहा को जो न्याय मिलना था, उस न्याय की जगह उन पर शासन और प्रशासन ने भी एक तरह से, मैं कहूँ, को अत्याचार किया गया। उस मृतक शरीर को भी इन लोगों ने परिवार को नहीं सौंपा। इन लोगों ने, शासन प्रशासन के लोगों ने मिलकर के आरोपियों को बचाने के लिए, सच को दबाने के लिए, इन लोगों ने स्नेहा कुशवाहा को स्वतः ही, इन लोगों ने उनका जो क्रियाकर्म था, अंतिम संस्कार था, वो क्रिया जो बहुत ही गलत है। आज सचिन विस्तार में पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा मेरा भारत दुखी है। ऐसी सरकार से, ऐसी शासन और प्रशासन से मैं ये मांग करता हूँ, आप लोगों के माध्यम से सरकार को जताना चाहता हूँ, शासन प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने इस तरह के अपने रवैये को नहीं बदला, हर एक के साथ न्याय नहीं किया, तो आने वाला समय उनके लिए
ठीक नहीं होगा। हमारा समाज, ये पूरा देश उठ खड़ा होगा और ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। सर आपने जो आपने बैनर लेके खड़े हैं इस न्याय कुशवाहा को न्याय मिले, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को तो सब आप देख रहे हो। हम न्याय चाहते हैं, बेटी की न्याय मिले और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जो 17 साल की मासूम बच्ची के साथ जनित अपराध हुआ है, इसकी SIT की गठित हो चुकी है। इसका निष्पक्ष जांच हो और कड़ी से कड़ा दोषियों को सजा मिले ताकि दोबारा कोई इस तरह की घटना करने का अवसर न कर पाए। स्नेहा कुशवाहा जी को न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इससे भारत हमारा, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कहना तो एक अलग चीज़ है, मगर करके दिखाना एक अलग चीज़ है। और योगी और मोदी दोनों की सरकार है हमारे उत्तर प्रदेश में, और सरकार के हम सपोर्ट में हैं। हम सब मिलकर सरकार बनाते हैं, सरकार अपने आप से नहीं बनती है। और बनारस से मान के चलो, मोदी जी सांसद से प्रधानमंत्री बने, मगर मोदी जी को यह सूचना पहुँचनी चाहिए कि हमारे यहाँ बहन बेटियों का क्या हाल है, वहाँ थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए। देश विदेश घूमने से कुछ नहीं होना है, खाली थोड़ी जानकारी लेना जरूरी है। क्योंकि उनकी बेटियाँ है नहीं, बेटी हम क्या होता है उसको सोच समझना चाहिए। बेटी किसी को और बेटी अपनी होती है। सर ये जो यहाँ पर कहाँ कौन सी जगह पर है ये शिवनगर, सचिन सूरत। अपराध छिपाने में करता है, यदि पुतला मेहनत अपराधियों को पकड़ने में करे तो कहीं जल्दी मुमकिन हो सकता है और निराकरण कर सकता है। धन्यवाद।